हेलो डियर ऑल, वेलकम अगेन टू अनदर बायोलॉजी क्लास। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। टॉपिक क्या है आज का हमारा? तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका शायद से मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। चैप्टर का हालांकि ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन लास्ट वीडियो नहीं है ये। इसके बाद और 2-3 वीडियो है जो बीच के टॉपिक मैंने छोड़े हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा पहले करा दूं, सो दैट आने वाले मंडे को एमसीक्यूज आपका ले सकूं मैं। ये वाले टॉपिक से गारंटीड एमसीक्यू आने के चांसेस है। गारंटीड बोल रहा हूँ, आज का टॉपिक आप पढ़ लोगे तो एक ना एक एमसीक्यू नीट में आने का चांसेस है, सीईटी में आने का चांसेस है, बोर्ड एग्जाम में। तो मतलब पूरा एकदम हॉट टॉपिक है। एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, फटाफट लाइन टू लाइन पढ़ते हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर मेन टॉपिक है। इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो 2 कैटेगरी में। एक डिसाइड करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो यहाँ दिख रहा है, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मैंने बोल दिया जेनेटिक डिसऑर्डर का 2 क्लासिफिकेशन, 1 इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है तो देखते हैं हम लोग। मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जनरली क्या होता है? तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन जीन। तो जीन के अंदर अल्टरनेशन मतलब चेंजेस हो जाएगा, म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ गया है। अचानक से कोई चेंज आ गया जीन में तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्लासिफाई होता है। एग्जाम्पल है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। जिसमें से ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारा टॉपिक पुराना है जो मैंने करवाया नहीं है, तो आने वाले वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड जो लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात करूँ तो ये क्यों होता है? तो एब्सेंस और एक्सेस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। प्लीज़ कीप दिस अंडरलाइन। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, एब्सेंस हो रहा है या फिर कोई भी क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है या अब नॉर्मल अरेंजमेंट हो जा रहा है, उसके वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो समझ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब 2 टाइप हो गया। कौन सा? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो गया? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में बोल दिया अल्टरनेशन और म्यूटेशन चेंज हो गया, और क्रोमोसोमल में क्या हो गया? बढ़ गया या कम हो गया। ठीक है, देखते चलते हैं। अब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, पूरा का पूरा अभी हम समझेंगे आने वाले आज के टॉपिक में, जो 2-4 मिनट में समझ जाएगा। स्टार्ट करते थैलेसीमिया से। क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या इससे एमसीक्यू आते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल एक एमसीक्यू आता है। क्या क्या एमसीक्यू आता है मैं अंडरलाइन कराते चलता हूँ, रेड पॉइंट पे अंडरलाइन कराऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल। पहले मैंने बताया था क्रोमोसोम का टाइप ऑटोसोम और ऑलोसोम होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बॉडी के सेल्स के ऊपर है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है ये। इनहेरिटेड है, रेसेसिव डिजीज है। जनरली जो भी सारे डिजीज है आप उसको कंसिडर कर लो, ज़्यादा करके आपको कन्फ्यूजन है तो रेसेसिव पकड़ के चल सकते हैं आप लोग। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का इसमें प्रॉब्लम है, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो उसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें से 2 अल्फा होता है, 2 बीटा चेन होता है। अब इसी में सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड। अब अल्फा के लिए कौन कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं HB1, HBA2, ये 2 है, और 16 क्रोमोसोम है। तो अल्फ़ा के लिए 16 क्रोमोसोम है। बहुत फेवरेट एमसीक्यू हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस का, याद रखना ये अच्छे से। और बीटा के लिए क्या है? 11th क्रोमोसोम है। तो ये 2 बेसिक चीज़ याद रखना। फिर से मैं बताता हूँ, अल्फ़ा के लिए क्या बोला मैंने? तो रेड पेन लिया मैंने। अल्फ़ा के लिए HBA1, HBA2 कंट्रोल करता है, 16 क्रोमोसोम। 2 एमसीक्यू हो गया। बीटा के लिए क्या हो गया? HBB सिंगल जीन और 11 क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें से कम 4-5 वैरायटी के एमसीक्यू बन जाएंगे आराम से। आप देखते चलो नेक्स्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में आगे, सिम्टम्स एंड ऑल। डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड। अगर अल्फ़ा चेन का अफेक्ट हुआ है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन का इफेक्ट हो गया तो बीटा थैलेसीमिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज कॉज्ड बाय डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन विच कोड फॉर अल्फा एंड बीटा चेन। सिंपल है, अल्फा बीटा चेन मेन ग्लोबिन चेन है, तो उसमें ही या तो कुछ ऐड हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा, इतना याद रखना, आप समझे। थैलेसीमिया में देखते हैं, थैलेसीमिया पर्सन शोज सिम्टम्स लाइक, क्या क्या सिम्टम आते हैं? तो एनीमिया आएगा। एनीमिया का बेसिक हम लोग को डेफिनेशन पता ही है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा और अदर सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। पेल येलो स्किन हो जाएगा, चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी अफेक्टेड होने ही वाला है, सीधी सी बात है। स्लो ग्रोथ दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा। यूरिन डार्क होने वाला है। तो ये कुछ क्लासिक सिम्टम्स हैं।
जो कि थैलेसीमिया में। अब ये सब कुछ कंसिडर कर यार तो समझ में आता है कि ये ब्लड का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जब ब्लड का प्रॉब्लम है तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये याद रखना बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं होगा। और थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, ये भी याद रखना अच्छे से, कैसे डिफर करता है। तो कैसे डिफर करता है, तो फॉर्मर इस क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब थैलेसीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा है इसके वजह से। वाइल लेटर मतलब थैलेसीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, सिंथेसाइज एंड इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन। तो दोनों का बहुत अच्छा डिफरेंस, तो कीप दिस इन माइंड। पहले तो मैं बताता हूँ फिर से, सबसे पहले क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया में एक दे दिया और थैलेसीमिया दूसरा दे दिया। तो क्या बोल दिया, थैलेसीमिया में क्या है, क्वालिटेटिव भी है, लेकिन किसका प्रॉब्लम है, सिंथेसाइज ऑफ फ्यू ग्लोबिन चेन है, और इसमें सिंथेसाइज ऑफ इनकरेक्ट फंक्शनल ग्लोबिन चेन है। तो ये बहुत बेहतर एमसीक्यू मिल गया स्टेट बोर्ड की तरफ से, जो एनसीईआरटी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, बोर्ड के लिए भी। तो आपको थैलेसीमिया उम्मीद कर रहा हूँ समझ गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कम से कम 16 से 20 यूनिट लगता है ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। डाउन सिंड्रोम देखते हैं, इंटरेस्टिंग। अब डाउन सिंड्रोम हमने अभी पढ़ा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। इसके नाम को पकड़ते हैं, 21 ट्राइसोमी बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। 21 ट्राइसोमी हमने पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। ट्राइसोमी और बाकी कंसेप्ट जो बेसिक्स है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देख लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो डाउन सिंड्रोम इज नेम्ड आफ्टर फिजिशियन। कौन है भाई फिजिशियन, तो जॉन लैंगडन डाउन, ये साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना। बायोलॉजी में साइंटिस्ट के वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हर एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड समझ लेते हैं खाली। 21 बोल रहा है, तो मैं पहले बता दूं क्रोमोसोम कितने टाइप के, तो 2 टाइप के, एक ऑटोजोम एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ऑटोजोम के अंदर कितने होते हैं, तो 22 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 22 पैर। और वो 22 पैर में से 21st वाला जो पैर था ना, उसमें हमेशा याद रखना 21st में हमेशा 2 होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें ट्राइसोमी बोल दिया, तो भैया पहले से तो 2 है, मतलब 1 और 2 होगा, साथ में उसके एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इन जनरल वो 2 की जगह 3 हो जाएगा ना, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया हमने, ट्राइसोमी। तो समझ गया बेसिक इसका कंसेप्ट, ठीक है। ये बच्चे के ऊपर मैंने कलर कर दिया, टेंशन मत लो, रफ हो जाएगा वो बाद में। दिस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। मैंने पहले बताया ना, 2 की जगह 3 हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया। किस पे एक्स्ट्रा हो गया, तो 21st पे एक्स्ट्रा हुआ है। समझ में आ रहा है एकदम, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अब सीधी सी बात है, पहले 23 का 2 पैर था, मतलब टोटल क्रोमोसोम थे कितने, 46, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा हो गया, तो अब +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करने पे 47 हो जाएगा। तो याद रखना 47 क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये फेलियर है, सेपरेशन है, ऑटोजोम है। डिसजंक्शन मतलब जब सेपरेशन हो रहा है मियोसिस के टाइम, तो वहाँ डिसजंक्शन में फेलियर हो जाता है, इसके वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। द इंसिडेंस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इज डिस्टिंक्टली हायर इन मदर हु आर 40 ईयर ओल्ड। अब ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे दिया है, द मदर्स हु आर ओवर 45 ईयर ओल्ड, इसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस हैं। तो ये अब नॉर्मलिटीज़ है लेट के वजह से, एज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट पेज कंटिन्यू किया तो वहाँ डाउन सिंड्रोम का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। याद रखना डाउन सिंड्रोम का सिम्टम बहुत क्लासिक है, जो आसपास हमको बच्चे देखने को भी मिलते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। दीज पेशेंट्स हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मतलब दिमाग थोड़ा कमज़ोर होगा या फिर थोड़ा सा मीडियम कमज़ोर होगा, मतलब बहुत पागल जैसे नहीं होते, ठीक है। स्केलेटल डेवलपमेंट भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब हाइट छोटी होने वाली है। फेशियल फीचर डिस्टिंक्ट होगा, मतलब आप ऐसे बच्चों को देख के बता सकते हो अच्छा हाँ ये डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। वो फोटो में जैसा आपने देखा रहेगा, आसपास लोगों को देखा भी होगा। लाइक स्मॉल हेड होगा, ईयर एंड माउथ भी छोटा होगा। फेस इज टिपिकली फ्लैट, हमारा फेस कैसा थोड़ा कर्व रहता है, तो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चों का फेस फ्लैट होगा। नाक एकदम राउंडेड होगा, फ्लैट नोज होगा, मतलब एकदम चपटा नाक होगा। ओपन माउथ रहेगा, मतलब मुंह जल्दी खुला ही रहेगा। जीभ प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब जीभ हमेशा आगे निकली हुई होगी। आँख एकदम स्लैंटेड होगा, ठीक है। एपिकेंथल फोल्ड दिखेगा, ये कभी मैं बता दूंगा, आइस के पास एक कॉर्नर में गूगल पे आप देख सकते हो, या फिर आप ग्रुप में आ जाओ तो मैं आज इसका मैं इमेजेस भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का क्लासिक कंसेप्ट कैसा होता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग। और ये फिंगर्स क्या है, स्टबी फिंगर है। पाम इज़ ब्रॉड और सिंगल पाम क्रीज, पाम सिमियन क्रीज बोल सकते हैं हम लोग इसको।
ये मंकीज़ के अंदर होता है। मतलब एक क्रीज, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ हाथ की रेखाएं जो है बहुत लंबी जाएंगी और बड़ी सी ऐसे दिखेंगी। मतलब लेट से ये आपका हाथ हो गया तो ये बहुत लंबा, मैं ये सारा इमेजेस मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ ये टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वही पॉइंट दिया है, फोकस कर सकते हैं हम लोग कैसे। देखो यहाँ पर 21st में सबके पास 2 2 2 2 2 दो दो होता है हमेशा, जो होना चाहिए। 21st वाले के पास एक एक्स्ट्रा हो गया, 3 हो गया, तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया ना ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, टर्नर सिंड्रोम देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अपना टॉपिक पूरा। टर्नर सिंड्रोम में क्या है और क्लाइनफिल्टर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे आपके सवाल जवाब इससे जुड़े हुए हैं। कन्फ्यूजन पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ एकदम मैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो, मोनोसोमी बोल रहा हूँ मैं, मोनोसोमी। अब भी मैंने ट्राइसोमी ये वर्ड बोला, ट्राइसोमी तब बोला जब वहाँ 3 क्रोमोसोम आ गए, तो वैसे मोनोसोमी बोल दूंगा, तो मोनो स्टैंड्स फॉर 1, तो 1 क्रोमोसोम आ गया, सिंपल हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट होता है, ट्राइसोमी मतलब क्या, 2 के ऊपर 1 लगा दिया तो 3 बन गया। अब हमेशा क्रोमोसोम तो हमेशा 2 के फॉर्म में होता है सर। अब 2 के फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है, अब उसमें से एक क्रोमोसोम को मेरे को रब करना पड़ेगा, इसीलिए देखो। और सबसे बड़ी बात ये, टर्नर और क्लाइनफिल्टर 2 के दोनों एमसीक्यू में याद रखो, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 2 के दोनों सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये हमेशा याद भूलना मत। ये हमेशा क्रोमोसोम दो टाइप का था, एक ऑटोसोम था, एक सेक्स क्रोमोसोम था, ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो इसको आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली 2 टाइप के गैमेट्स है, क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, या फिर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें से एक्स और वाई के जगह, इसकी जगह हम 0 0 लगा दे रहे हैं। अच्छा, तो इससे थोड़ा सा लॉजिक हम ये समझ सकते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम तो पहले से प्रेजेंट है, मतलब या तो वाई एब्सेंट है या तो एक और एक्स एब्सेंट है, ठीक है। तो फिनोटिपिकली आप सोच के फटाफट कमेंट करो कि फिनोटिपिकली कैसा दिखता होगा ये बच्चा, मतलब मेल दिखेगा या फीमेल। तो सामने लिखा है फीमेल क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, वाई तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये, देखते हैं हम लोग। ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है, टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है। गैमेट जब फॉर्मेशन हो रहा था, गैमेट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म या ओवम फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम का प्रॉब्लम आ गया उसमें, ठीक है। इंडिविजुअल बॉर्न विथ टर्नर सिंड्रोम, उसके पास 44 ऑटोसोम होता है, ठीक है, मेरे पास भी है, आपके पास भी, सबके पास 44 ऑटोसोम है। बट इसके आगे एक्स और ओ या एक्स और 0 बोल देता हूँ, क्योंकि इसके पास या तो एक्स वाई क्रोमोसोम होना चाहिए था या तो एक्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, एक्स 0 है, मतलब एक क्रोमोसोम सीधा डिलीट हो गया है, ठीक है। फिनोटिपिकली कैसे दिखेंगे ये लोग, सिर्फ एक्स है तो ये फीमेल दिखेगा, एमसीक्यू में याद रखना। दे हैव शॉर्ट हाइट, हाइट छोटी रहने वाली है। वेबिंग ऑफ नेक होगा। अब वेबिंग ऑफ नेक कैसा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इमेज भेज देता हूँ, टेलीग्राम पे भी, फटाफट जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपसे उसका इमेज सेंड कर दूंगा बिफोर द एक्सप्लेनेशन। तो आपको, हाँ बरोबर, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सबका लिंक मिल जाएगा। तो एक एक करके हर एक जगह पर आप ज्वाइन होते जाओ, ताकि हर जगह के अपलोड्स और वीडियोस और फोटोज़ आपको मिलते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, लोअर पोस्टीरियर हेयरलाइन, पीछे का हेयरलाइन, मतलब हेयरलाइन हमारा आगे का होता है जहाँ बाल थोड़े से पीछे हो जाते हैं, तो पीछे का हेयरलाइन छोटा हो जाएगा। ब्रॉड शील्ड चेस्ट हो जाएगा, शील्ड मतलब एकदम प्रोटेक्शन जैसा, एकदम ब्रॉड चेस्ट हो जाएगा। पुअरली डेवलप्ड ओवरीज, ओवरीज डेवलप नहीं होंगे जस्ट बिकॉज ये फीमेल है, लेकिन ओवरीज और ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है फिनोटिपिकली। और लो इंटेलिजेंस, मतलब हाइट भी छोटा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी छोटे रह जा रहे हैं, और दिमाग भी छोटा रह जा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि टर्नर सिंड्रोम ज़्यादा करके फेटल होता है, याद रखना, फेटल मतलब ज़्यादा करके ये वाले बच्चे हमेशा मर ही जाते हैं, या तो पैदा होने के बाद मर जाएंगे तो मर के ही पैदा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जस्ट भाई बहन बोल सकते हो आप, क्लाइनफिल्टर है, जहाँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जो आप लोग जनरली कंसिडर करते हो। यहाँ पर देख सकते हो एक्स एक्स वाई और मेल लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, जनरली हम लोग अपनी बात करते हैं नॉर्मल की, 44 क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम, फिर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, या फिर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा जिसको मैं बोलता हूँ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये समझ गया। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब इसमें क्या नया सीन आ रहा है कि इसमें एक एक्स वाई जो था ना, मतलब ये जो एक्स वाई दिख रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जा रहा है, मतलब डबल एक्स वाई हो जा रहा है, तो ये अब नॉर्मल चीज़ है ना, ठीक है। तो अब ये अब नॉर्मलिटी की वजह से क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा वाई आ जा रहा है, किस में आ जा रहा है, एक्स में आ जा रहा है। तो देखते हैं कैसा क्या सिम्टम आने वाला है, फटाफट समझ लेते हैं। इट इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोमल इन मेल।
मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। तो फिनोटाइप सामने ही देख सकते हो आप लोग कि फिनोटाइप है फेमिनाइज्ड मेल, मतलब ऐसा वाला मेल आएगा जिसमें फीमेल वाली हरकतें होंगी। समझ गया ना पॉइंट बेसिक तरीके से, ठीक है। तो दे आर डिस्क्राइब एज फेमिनाइज मेल, ये पॉइंट एकदम इजी समझ गया। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या लिखा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज रिजल्ट इन, सब में आप ये लाइन चिपका सकते हो, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम दूर नहीं हो पाया मियोसिस के टाइम पे, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा आ गया। इंडिविजुअल इज मेल, सीधी सी बात है मेल होगा, और उसके पास मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट होगा, मतलब मेल भी है, उसके मसल्स भी डेवलप्ड है, एकदम नॉर्मल एकदम लंबा चौड़ा आदमी होगा। वॉइस पिच हार्श है, आवाज़ थोड़ी खरखरी होगी। लेस, यहाँ पर लाइन रैप हो गया, लेकिन मैं बता दूँ ये क्या है, अंडर डेवलप्ड। हाँ देखो यहाँ पर देखो, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, तो टेस्टिस ये ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ रहेगा, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म फॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल चांस नहीं है, इसके वजह से ये स्टेराइल होगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर टॉल, हाइट ज़्यादा होगी, ये आप लोगों ने देखा भी रहेगा, यहाँ वहाँ जाते हुए भी हाथ बड़े होंगे जनरली। फेमिनाइल डेवलपमेंट क्या क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, जिसको हम लोग गायनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं, मतलब मेल के अंदर फीमेल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, और इसके वजह से इंडिविजुअल स्टेराइल है, और यही वो पॉइंट है, इसको मैं यूनिकॉइड भी बोलता हूँ, तो यूनक भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक था जिसका डिस्कशन मैंने किया, जो क्या था, जेनेटिक डिसऑर्डर था, जिसके इमेजेस मैं अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू आपको वीडियो अपलोड करते मैं पहुँचा दूंगा। कुछ MCQs मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट मंडे इंस्टाग्राम पे, तो फटाफट वो चाहे फॉलो कर दो आप वहाँ पर, और ध्यान दो कि बहुत मेहनत हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट क्या फ्री में ही हो रही है, तो आप भी ध्यान दो कि अच्छे से पढ़ाई करो, और दोस्तों से बोलो कि भाई कहीं तो कुछ तो फ्री का ज्ञान मिल रहा है, तो फटाफट लोगों को बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इतना देर तक देख रहे हो तो फिर लाइक करना तो बनता ही, कर दिया रहेगा लाइक, वैसे भरोसा है मुझे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम टॉपिक के या चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए क्या करना है, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर लगाते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड केयर, बाय बाय।